अमेरिका के एक बड़े सेक्सुअल स्कैंडल में भारत के मौजूदा सांसद मंत्रियों के नाम आ सकते हैं और जल्दी ही अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों में उनकी फोटो भी सामने आ जाएगी। यह भविष्यवाणी एक बीजेपी के नेता ने कर दी है और वो बीजेपी का नेता और कोई नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी है। सेक्सुअल स्कैंडल, भारत के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगने जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। और लगातार वो नरेंद्र मोदी की सरकार को इस मामले में चेताते हुए आए हैं और अलग अलग मौकों पर नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना भी करते हुए आए हैं, बकौल एक बीजेपी नेता के। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुबह करीब 11:55 पे एक ऐसा ट्वीट किया है जो कि नरेंद्र मोदी को पढ़ना चाहिए और कम से कम उनके मंत्री और सांसदों को तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक बड़ी आफत को दावत दे रहे होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा क्या लिखा है, यह आपको पढ़ करके बता देते हैं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बीजेपी to have a conference of prominent BJP party politicians who had more than 5 MP tenures in Lok Sabha and Rajya Sabha in order to prepare the party to dealing with the new international scandal involving some Indian politicians participating in illegal sexual activity in USA. Their photo may soon emerge in reputed US newspaper damaging Indian politicians and our nation. कभी भी इन नेताओं की तस्वीर अमेरिका के बड़े अखबारों में आ सकती है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल थे अमेरिका में। ये कौन सी सेक्सुअल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी? कहीं इनका इशारा जेफरी एप्स्टीन के सेक्स स्कैंडल की तरफ तो नहीं है? जेफरी एप्स्टीन जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ऐसा सर्कल उसने बनाया, ऐसे दोस्त उसने बनाए जो कि बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद थे, अलग अलग देशों के बड़े उद्योगपति, बड़े नेता, बड़े नौकरशाह, बड़े अफसर, वो तमाम लोगों को जानता था जो कि इस तरीके की अय्याशी में इंटरेस्ट रखते थे। उसका एक ईमेल वायरल हुआ। उस ईमेल में वो अमेरिका की एक नौकरशाह कैथी रुमेलर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें एक रिप्लाई जेफरी एप्स्टीन लिखते हैं और वे बताते हैं कि कौन कौन लोग न्यूयॉर्क सिटी में उनके क्लाइंटेल समिट के लिए आने वाले हैं। क्लाइंटेल समिट यानी कि जो उनके क्लाइंट रहे हैं, जो उनके दोस्त रहे हैं, वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और इस ईमेल में वो हरदीप पुरी फ्रॉम इंडिया को भी मेंशन करते हैं। हरदीप पुरी एक समय पर अमेरिका में पोस्टेड थे, आईएफएस अधिकारी थे और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और करीब करीब इसी के आसपास की टाइमलाइन मैच करती है जब वो अमेरिका में थे और इस तरह के सेक्स स्कैंडल चल रहे थे। क्या हरदीप पुरी इसमें शामिल है? इस बात का क्लैरिफिकेशन तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है खुद हरदीप पुरी, या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी जो कि हरदीप पुरी के ऊपर बिठाई जाए। जेफरी एप्स्टीन असल में है कौन, इसके बारे में भी हमने गूगल करने की कोशिश की तो हमें पता चला जेफरी एप्स्टीन, जिसका जन्म 20 जनवरी 1953 को हुआ, उसकी मौत 10 अगस्त 2019 में हो गई, अमेरिका का एक फाइनेंसर था और सेक्स ऑफेंडर था। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी करियर की शुरुआत एक टीचर के तौर पे की, वहां से उसको निकाल दिया गया तो फिर उसने बैंकिंग और फाइनेंस में अपना करियर शुरू कर लिया। वो नौकरी छोड़ने के बाद भी उसने एक एलीट लोगों का एक सर्कल बनाया जिसको वो लड़कियां सप्लाई किया करता था। ज्यादातर उसमें से नाबालिग बच्चियां हुआ करती थीं। क्या इस एलीट ग्रुप का हिस्सा, जेफरी एप्स्टीन के ग्रुप का हिस्सा हरदीप पुरी कभी रहे थे? कई जगहों पर नरेंद्र मोदी का नाम भी इस जेफरी एप्स्टीन नाम के व्यक्ति के साथ लिया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी के ही एक ट्वीट के नीचे द फ्री प्रेस का एक ट्वीट भी दिखाई देता है जिसमें जेफरी एप्स्टीन की खबर का एक लिंक है और वो लिख रहे हैं, आई डोंट थिंक एप्स्टीन स्कैंडल कुड स्टिल शॉक मी, आई वॉज रॉन्ग। मुझे नहीं लगा था कि ये जो जेफरी एप्स्टीन का ये पूरा स्कैंडल है वो मुझे आगे भी चौंका सकता है, लेकिन मैं गलत था।
इसी ट्वीट के जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं? एप्स्टीन स्कैंडल विल इम्पैक्ट सर्टेन इंडियन मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स एंड सम सेंट्रल एमपीज विल मोदी गवर्नमेंट ऑर्डर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी। साफ साफ लिख रहे हैं कि ये जो एप्स्टीन का स्कैंडल है, जो पूरा सेक्स स्कैंडल है, ये जैसे जैसे खुलता जाएगा, जैसे जैसे इसकी परतें हटेंगी, वैसे वैसे भारत के कई मौजूदा मंत्री, पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद सब इसकी लपेटे में आने वाले हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की शुरुआत करेगी? क्या एक इंक्वायरी बिठाएगी ताकि भारत पे इसका असर ना हो? नेताओं पे असर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता चाहे कल उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होता हो, आज खत्म हो जाए हमारी बला से, लेकिन भारत पे उसका कोई गलत असर नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट क्या मोदी सरकार को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।